आज जो है हम पॉलिटी का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं। तो फंडामेंटल राइट है क्या? मौलिक अधिकार जो है बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रता है जो किसी देश के नागरिक के द्वारा दिया जाता है। तो हमारे जो है मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे और एक 44 अमेंडमेंट 1978 द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और जो है हमारे जैसे समता का अधिकार जो है हमारे आर्टिकल 14 से 18 है, फिर जो है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद जो है धर्म रिलेटेड। तो ये सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हमारे संविधान में जो है वर्णन है। और जो है मौलिक अधिकार भाग 3 में जो है हमारे संविधान में जो है वर्णित है। तो एक एक करके जो है हम आराम से सारे चीजों को जो है एकदम डिटेल वाइज डिस्कशन करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और जो है मोरारजी देसाई के टाइम में जो है इसको जो है चेंज किया गया। तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया, इसे हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं समता या समानता का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 के बीच में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। तो अब देखते हैं जो है आर्टिकल, अब सारे जो है सबसे पहले जो है आर्टिकल 14 से 18 को डिस्कस करते हैं, फिर दूसरा जो पार्ट होगा उसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता का अर्थ ये हुआ कि सभी के लिए जो है समान कानून होना चाहिए, चाहे गरीब वर्ग के लोग हो चाहे अमीर वर्ग के लोग हो, सभी के लिए क्या होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए। आर्टिकल 15 जो है धर्म लिंग, तो विधि के जो है समक्ष समता यानी कि सभी के लिए क्या होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए, चाहे वो अमीर वर्ग हो चाहे वो गरीब वर्ग हो। उसके बाद जो है आर्टिकल 15 में जो है धर्म लिंग और नस्ल के आधार पर जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल क्या है, ये 15 है, यानी कि जन्म स्थान पर जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 16 है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें सभी के लिए जो है समान अवसर होना चाहिए, लेकिन हमारे संविधान में जो है प्रावधान है, जैसे आरक्षण प्रणाली है, जैसे SC हो, ST हो, EWS हो, OBC हो, तो इसके लिए जो है आरक्षित जो है सीट रखे गए हैं। तो और जनरल के लिए जो है सभी के लिए क्या है, समान है। तो उसके बाद जो है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अर्थ ये हुआ, छुआछूत का अंत हो गया। ये जो है एक दूसरे से जो है भेदभाव करते थे। अगर मान लो कहीं पे जो है पानी चापाकल का अगर मान लो कोई पी लेता था तो पहले जो है छुआछूत जो था वो बड़े वर्ग के लोग जो है वहां पे जो है भेदभाव करते थे। उसके बाद जो है उपाधियों का अंत
जो है अंग्रेजों द्वारा जो है पुरस्कार दिया जाता था, जैसे सर नाइटहुड की उपाधि, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी थी। उसी के जगह पर 1954 में जो है 2 जनवरी 1954 को जो है इंडिया में पुरस्कार स्टार्ट हुआ, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है बताना है लिखकर कि भारत रत्न जो है पहले 3 लोगों को मिले और वो 3 लोग कौन कौन हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। और जो है पहला विदेशी जो है अब्दुल गफ्फार खान को जो है पहला भारत रत्न मिला। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 23 के बीच में जो है हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर जो है इसके नेक्स्ट पार्ट जो है मैं फिर वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। थैंक यू सो मच।